मोदी ने की अमित शाह की तारीफ, कहा विपक्ष का झूठ किया बेनकाब। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। एसआईआर पर अमित शाह के भाषण से बौखलाए राहुल गांधी, बोले ये डिफेंसिव जवाब है। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष का हंगामा जारी है। बस मुद्दा नया है, वो है एसआईआर और वोट चोरी। लेकिन इस एसआईआर के नाम पर संसद का समय बर्बाद करने वाले इन विपक्षी सांसदों को अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ही चुन चुन कर जवाब दिया है। अमित शाह जब लोकसभा में दहाड़े और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को वोट चोरी के आरोपों पर ढेर कर दिया। अमित शाह ने घुसपैठियों से लेकर चुनाव आयुक्त पर विपक्ष के आरोपों, सोनिया गांधी के नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम, ये मुद्दे जब अमित शाह ने उठाए तो चुन चुनकर राहुल गांधी को जवाब दिया। इससे पूरा विपक्ष बौखला गया। जब अमित शाह ने वहां पर एक तरीके से जवाब देना शुरू किया तो पूरा विपक्ष तिलमिलाकर सदन से वॉकआउट भी कर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक तरफ अमित शाह ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैंने अब तक इतने मुद्दे उठाए, लेकिन जैसे ही घुसपैठियों का जिक्र किया तो पूरा विपक्ष जो था वो सदन से वॉकआउट कर गया। आखिर इतनी तकलीफ, तो इस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है। आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, आप इधर भी बोलते हैं, इधर सुने। इलेक्शन रिजल्ट के लिए बात बोलता सर। माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे।
ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी। लेकिन वहीं पर अमित शाह के इस भाषण के दौरान उनके मुंह से एक अपशब्द निकला तो राहुल गांधी ने उससे ही हथियार बना लिया। राहुल गांधी ने लिखा कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। ये पोस्ट है जो राहुल गांधी के जरिए किया गया है। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। मान्यवर मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है, तो लोग विरोध क्यों कर रहे? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए जाते थे। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही थी और उसी दौरान अमित शाह ने यह भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एसआईआर की जरूरत क्यों है। ये सवाल का जवाब एक तरीके से दिया और ये बताया कि मतदाता सूची की सटीकता चुनाव की पारदर्शिता के लिए जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के जरिए 2025 में एसआईआर जरूरी है। वहीं पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष एसआईआर का विरोध अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखने के लिए कर रहा है। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के समय वोट चोरी के 3 मामले संसद में उजागर किए। इस दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच काफी तीखी बहस भी हुई, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच वार पलटवार का दौर वहां पर चला। लेकिन चुन चुन कर एक एक मुद्दे पर जिस तरीके से अमित शाह संसद में दहाड़े हैं, लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष के वोट चोरी से लेकर एसआईआर को लेकर जो आरोप थे उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से ढेर किया है। उसके बाद आप विपक्ष की हालत देखिए, खासतौर पर राहुल गांधी किस तरीके से बौखलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो सवाल पूछे थे वो एक भी सवाल का जवाब अमित शाह के जरिए नहीं दिया गया। वो सफाई देने के लिए यहां पर आए थे। क्या कहा राहुल गांधी ने? तो हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। देखिए मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर
सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह ने इस भाषण के दौरान ये भी फैक्ट रखा कि 1952 से कई एसआईआर हुए, कांग्रेस सरकारों में भी ईवीएम या एसआईआर से हार नहीं बल्कि नेतृत्व की कमजोरी से हार हुई है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कहते हुए ये भी कहा गया कि लगातार जनता को गुमराह कर रहा है विपक्ष झूठ फैलाकर एसआईआर पर। और जब अमित शाह ने ये पूरा भाषण दिया तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के इस भाषण की तारीफ की और कहा कि उनका भाषण उत्कृष्ट था। उन्होंने ठोस फैक्ट्स के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की शक्ति को उजागर किया और विपक्ष के झूठ का भी पर्दाफाश किया है। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने इस पोस्ट में लिखी हैं, जो पोस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आपने राहुल गांधी को सुना, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के वो तमाम सांसद अब लगातार अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। उनका एक शब्द कहना अब विपक्ष उसे ही हथियार बना रहा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से जब उनके भाषण को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी सफाई अमित शाह ने दी है कि हमने वोट चोरी नहीं की, आखिर ये सफाई देने की जरूरत क्या थी? क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, सुनिए। के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा, कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? सोनिया गांधी जी का भी जिक्र किया अमित शाह। तो जैसा कि आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से अमित शाह दहाड़े, और खबर ये है कि उनको बुखार था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये भाषण इतना सटीक तरीके से जो कहीं ना कहीं प्रहार विपक्ष पर किया है, जो जवाब दिए हैं। हालांकि राहुल गांधी उसके बाद भी बोल रहे हैं कि दरअसल अमित शाह ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। ये बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह कल जिस तरीके से गरजे हैं, जिस तरीके से विपक्ष पर बरसे हैं, उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। खासतौर पर राहुल गांधी लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके से पोस्ट करते हुए अमित शाह और पूरे जो कहीं ना कहीं एनडीए है उस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अमित शाह ने जब धागे खोलने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर जब मैंने बोला तो आप लोग भाग खड़े हुए, लेकिन जब उनके पिताजी पर बात की गई, नेहरू पर बोला गया, सोनिया गांधी जी पर बोला गया, तो इन्होंने वॉकआउट नहीं किया। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों का मुद्दा उठा तो ये लोग भाग खड़े हुए हैं। आखिर घुसपैठियों का इतना समर्थन क्यों? लेकिन इसी के साथ अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बिहार जीता है तो बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।